लोकसभा में उस समय माहौल गर्मा गया जब नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बहस चल रही थी। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच बातचीत हो चुकी है और चर्चा को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव इस बात से सहमत नहीं दिखे और उन्होंने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर की। अखिलेश यादव ने स्पीकर की बात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आपने इनको बुलाया था, क्या समझौता कर लिया? उनका कहना था कि विपक्ष को पूरी जानकारी दिए बिना ही चर्चा का फैसला कैसे लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सदन में हर दल की राय को बराबर महत्व मिलना चाहिए। महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। संसद में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। काले कपड़े पहनकर उन्होंने सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। संसद परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। विपक्ष का कहना है कि नीट यूजी पेपर लीक के मामले ने देश में लाखों छात्राओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है और सरकार इस पूरे मामले पर जवाब देने से बच रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा है कि संसद जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच है और सरकार को इन गंभीर मुद्दों पर खुलकर जवाब देना चाहिए। विपक्ष की मांग है कि नेट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए ताकि देश के सामने सच आ सके। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब? आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं। देश की राजनीति में एक बार फिर से छात्रों का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दे रहे हैं। उनके एक पैर में जूता है जबकि दूसरा पैर खाली नजर आ रहा है। ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास की ओर विरोध प्रदर्शन के लिए निकले थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें और कई अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें दिल्ली के छात्रालय स्टेडियम स्थित अस्थायी डिटेंशन सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्होंने ये वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े मुद्दों, शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं की आवाज उठाना विपक्षी का कर्तव्य है और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए। मणिपुर में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव को लेकर नए दावे और जवाबी दावे सामने आ रहे हैं। ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। वही अमेरिका का कहना है कि उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि दोनों पक्षों के कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान की ओर से जारी बयानों में दावा किया गया है कि जॉर्डन में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम और A-15 से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी हितों से जुड़े एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले का दावा किया गया है।
ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। दूसरी ओर अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना क्षेत्र में अपने हितों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और आसपास के देशों में हालात पर लगातार नजर बनाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दुनिया के कई देश दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल ये साफ है कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार को राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अखिलेश यादव एवं सांसद डिम्पल यादव के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर सुबह से ही समर्थकों की आवाजाही बढ़ी रही है और पूरे परिसर में समर्थन के आदेश संदेश वाले बैनर लगाए गए। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों के जरिए अखिलेश यादव के लिए एकजुटता दिखाई है। पोस्टरों में पार्टी नेतृत्व के समर्थन और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया गया। नेताओं का कहना है कि दिल्ली में हुई कार्रवाई लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और पार्टी इसका राजनीतिक व लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी।